दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं आपका डॉक्टर पवन मोटिवेशनल। आशा करता हूँ आप परिवार सहित सकुशल होंगे। जैसा कि आज 22 जनवरी है और पूरे देश में हर्षोल्लास का दिन है। जिस प्रकार प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा पूरे ही तन मन धन से पूरे देशवासी बड़े ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी अयोध्या पहुंच चुके हैं, और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के साथ मिलकर जिस प्रकार से पूरी अयोध्या नगरी सजाई रही है, राममय हो रही है, उसके लिए पूरे देशवासियों को बहुत बहुत लाखों लाख बधाइयाँ। सभी धर्म के लोगों को बधाइयाँ। एक छोटी सी आज कहानी है, शुरू करते हैं आज से कहानियों का सिलसिला। काफ़ी दिन के बाद हम कहानी सुनने जा रहा हूँ मैं, और जैसा कि आपको पता ही है कि पूरे देश में राम नाम की चर्चा है, तो राम नाम से ही जुड़ा हुआ एक प्रसंग है हनुमान जी का। राम जी का दरबार लगा हुआ था एक बार, तो सभी लोग बैठे हुए थे, हनुमान जी भी बैठे हुए थे, लेकिन वो राम नाम में इतना व्यस्त थे कि दरबार में जब गुरु वशिष्ठ आए तो उन्होंने उनका मान सम्मान में उनका मान सम्मान करना भूल गए। अब इस बात से गुरु वशिष्ठ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में क्रोधित हो रहे, और वो दरबार छोड़कर चले रहे, और राम के सामने जाके बोलते हैं कि प्रभु श्री राम, मैं चाहता हूँ कि तुम उस शख्स को दंड दो जिसने मेरा अपमान किया है। अब राम जी तो भक्त हैं, गुरु मानते थे गुरु वशिष्ठ को, तो उन्होंने पूछा, गुरु जी आप मुझे बताइए किसे दंड देना है, कौन ऐसा दुस्साहसी है जिसने आपका सम्मान ना किया हो। तो वशिष्ठ जी बोलते हैं कि मैं उसका नाम यदि तुम्हें बता दूंगा तो तुम उसे दंड देने के बजाय अपने आप को ही दंड दे दोगे। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है, आप मुझे नाम बताइए बस। जब बहुत देर हो रही और लगा गुरु वशिष्ठ को कि अब राम उस शख्स को दंड देने के लिए तैयार हैं, तो गुरु वशिष्ठ ने उसका नाम बताया और बोले कि उसका नाम है हनुमान जी। अब क्योंकि गुरु की आदेश था, गुरु का वो था, अपमान हुआ था, तो गुरु जी ने एक शर्त और रखी राम जी से कि आप उससे जो दंड दो रहे वो अमोघ बाण से दो रहे। अमोघ बाण सबसे शक्तिशाली बाण होता है। तो राम जी ने कहा ठीक है, मैं कल सरयू के तट पर कल शाम में मैं अपने अमोघ बाण से हनुमान जी को दंड दूंगा। अब ये बात सुनकर हनुमान जी बड़े ही चिंतित हो रहे। जब वो ढट जाते हैं तो माँ अंजनी पूछती है, देखती है कि बट बेटा मेरा बड़ा व्याकुल है, परेशान है, क्या हो गया इसे। तो जब सारी बातें पूछती है तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे प्रभु श्री राम जी मुझे कल दंड देंगे और अमोघ बाण से देंगे। तो माता अंजनी उन्हें याद दिलाती हैं कि जब बचपन में जब मैंने तुम्हें एक जो बहुत महादेव है शिव जी ने मुझे एक वरदान दिया था, जो मैंने तुम्हें दिया था, जिसकी वजह से पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी शक्ति को जानता है, तुम उसी नाम का जो नाम है वो जप करो। और वो जप क्या था? राम नाम का जप। तो जैसे हनुमान जी ने सुना, वो तुरंत ही खड़े हो गए और जाकर सरयू के तट पर राम नाम का जप करने लगे। अगले दिन जब राम जी उन्हें वो देने आते हैं, अपना अमोघ बाण चलाते हैं सरयू के तट पर, तो वो बाण ना उन पर कोई असर नहीं करता है। अब ये देखकर वो जो गुरु वशिष्ठ थे वो बड़े विचलित हुए, कह रहे आप अपने बाण को सही से नहीं चला रहे हैं और उसकी शक्ति बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। अब राम कहते हैं कि ऐसा नहीं है गुरु जी, मैं अपना बाण पूरे सही तरीके से चला रहा हूँ, लेकिन हनुमान जी ना एक राम नाम का जाप कर रहे हैं, और वो जो जाप कर रहे हैं वो राम नाम का कर रहे हैं, जो शिव जी ने उन्हें वरदान दिया था। तो उसकी वजह से मेरे बाण उस पर असर हो रहे हैं, निरासर। तो गुरु वशिष्ठ ने देखा कि राम जी बिल्कुल सच बोल रहे हैं, तो उन्होंने जाते कहा, देखा हनुमान जी वाकई में ही राम नाम का जाप कर रहे थे। तो गुरु वशिष्ठ फिर वापस राम जी के पास आते हैं और हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हैं और कहते हैं कि मान रहे, सिर्फ राम नाम के नाम से ही कल्याण है बस इस पूरे उसमें संसार में। तो उसी दिन के बाद से फिर वो भी राम नाम का जाप करने लगे, और पूरी महिमा उन्होंने उसी तरीके से वो करी और हनुमान जी को माफ़ कर दिया। तो ये थी दोस्तों छोटी सी कहानी।
आशा करता हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आएंगी और आगे से अब सिलसिला कहानियों का प्रतिदिन चालू रहेगा। धन्यवाद।